और ये आपने कहा कि मुझे गूगल फॉर्म पे ले जाओ। आप डायरेक्ट भी याद अगर आपको रहे तो ये एड्रेस आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि इतना याद नहीं रख पाता हूँ तो मैं इसको इसी तरह से खोलता हूँ जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आपको देखें स्क्रीन पे बहुत सारे फॉर्म नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये मैं मुख्तलिफ काम हम पिछले कई महीनों से कर रहे हैं, तो ये इसके अंदर आपको नजर आ रहे हैं। अब हम क्या करना है, हमने अपना फॉर्म बनाना है, तो यहाँ पर एक प्लस का बटन कहीं नजर आ रहा है नीचे राइट साइड पे कोने पे, 3-4 कलर के अंदर है। इसको करेक्ट करेंगे तो आपका नया फॉर्म खुल जाएगा, यानी आप एक नए फॉर्म की क्रिएशन की तरफ चले जाएंगे। ये आपका नया फॉर्म खुल गया। आपको देख रहे हैं इसमें अनटाइटल फॉर्म नजर आ रहा है, तो सबसे पहले हम इसका टाइटल डाल देंगे, क्रिएटिंग एन ऑनलाइन क्विज 2 मैं इसका नाम रख रहा हूं, क्योंकि दोपहर में हमने एक और बनाया था तो ये उसके साथ रिप्लिकेट हो जाएगा। ये आपने इसका नाम रख दिया। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर आप कह सकते हैं कि भाई अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, या कोई और इंस्ट्रक्शन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अच्छा, इस वक्त ये एक गूगल फॉर्म है, सिर्फ सर्वे किस्म का फॉर्म है, ये क्विज नहीं बना है ना। तो क्विज के लिए इसकी सेटिंग में आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको सेटिंग वाला निशान नजर आ रहा होगा, ये आपके मोबाइल फोन्स में भी होता है, तो इस निशान को आप बहुत अच्छी तरह से मुझे यकीन है पहचानते होंगे। और इस पर हल्का सा क्लिक करेंगे तो सेटिंग लिखा हुआ भी आ जाएगा, तो आप इस पर क्लिक कर दें। ये आपको खोल के इसने दे दिया है सेटिंग। अच्छा, यहाँ पे 3 इसके मेन्यूज हैं, एक है जर्नल, एक है प्रेजेंटेशन, एक है क्विज। तो कोई जर्नल मोइंग पे, क्योंकि हमने स्टूडेंट्स को एनोमिनेस नहीं रखना है क्योंकि ये सर्वे नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि भाई हम आपका ईमेल कलेक्ट करेंगे। और लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि एक स्टूडेंट एक डिवाइस से सिर्फ एक मर्तबा जो है वो कनेक्ट हो सकता है। क्योंकि अब मैं अक्सर इसको खाली छोड़ देता हूँ, उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ क्योंकि हर आदमी के पास लैपटॉप या क्या कहते हैं मोबाइल फोन की अवेलेबिलिटी हर स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होती है, तो लोग आपस में शेयर भी करते हैं, कजन्स शेयर कर रहे होते हैं, ब्रदर्स शेयर कर रहे होते हैं, तो इस लिहाज से इसको मैं चाहूंगा ओपन छोड़ दें। और बाकी ये इसी तरह से छोड़ दें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो समरी देखें, क्लास का रिजल्ट देखें, तो इसलिए हम छोड़ देंगे। लेकिन अगर हम चाहें कि वो देखें तो हम इसको मार्क कर देंगे। और प्रेजेंटेशन में शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स कर दें, और यहाँ पर योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, या कोई और अगर आप मैसेज देना चाहें, जैसे हम अक्सर मैसेज देते हैं योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड एंड आपको ईमेल जो है यू विल बी गेट दो ज़ूम लिंक इन फला तारीख फला डेट्स, एंड इस तरह की चीजें हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें लिखें। फिर ये अहम है जो इस पूरे फॉर्म को क्विज बना देगा। इसमें आपने क्या करना है, ये बटन अभी ऑफ पर है, क्विज नहीं है, ये आपने ऑन कर लिया तो ये नीला हो जाएगा, और अगर आप इसको ऑफ करेंगे तो ये व्हाइट हो जाएगा। तो ये मैंने इसको नीला किया, इसका मकसद ये है कि मैंने इसको अब जो है इसको क्विज बना लिया है। और क्या कहते हैं ग्रेड रिलीज, यानी उसको रिजल्ट बता दें इमीडिएटली, और मिस क्वेश्चन को इंडिकेट कर दें। यही कुछ चेक करना काफी होता है। और ये आपने यहाँ पे सेव दबाकर इसको क्या कहते हैं गूगल क्विज में चेंज कर लिया। अब इसके अंदर देखें, ये साइड है जिसके अंदर एक प्लस का निशान बना हुआ नजर आ रहा है, उसके साथ एक एरो बना हुआ नजर आ रहा है, फिर टीटी लिखा हुआ नजर आ रहा है, छोटी सी तस्वीर बनी हुई नजर आ रही है। तो ये 4 मीनू आपके काम के हैं, जिसमें से प्लस जो है वो जब आप क्लिक करते हैं तो ऐड अ क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन बढ़ जाता है। यहाँ पर क्योंकि आप हमें स्टूडेंट्स की कुछ डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन यानी उनका नाम चाहिए होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई हमें पूरा फुल नेम बताइए, और ये शॉर्ट आंसर्स यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ताकि वो यहाँ पर लिख सके। इसमें आंसर की जरूरत नहीं है, हमने कहा भाई ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए आपसे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अगर 2 एक जैसे नाम हैं तो आप कहेंगे कि भाई रोल नंबर भी दे दें अपनी क्लास का, तो यहाँ पे वो एक रोल नंबर आ जाएगा, इसको भी शॉर्ट आंसर्स में कर दें आप। और यहाँ ये इतनी मेरे ख्याल से आपकी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन काफी है। अगर इससे आगे आपको चाहिए तो आप मजीद यहाँ ले सकते हैं। अब आ जाते हैं हम पहला सवाल डिजाइन करने के लिए। देखें यहाँ आपने प्लस क्लिक किया, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, क्लिक जहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। अब आपने यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करना है। मैंने क्योंकि टाइम बचाने के लिए क्वेश्चन पहले से टाइप किए हुए हैं, तो मैं एक और फाइल से इसको उठा के लाऊंगा। एमएस वर्ड के अंदर मैंने पहले टाइप किए हुए हैं, ताकि यहाँ सिर्फ कॉपी पेस्ट मुझे करना पड़े। अब ये देखें, ये मैंने एक सवाल बनाया, मैं इसको मल्टीपल चॉइस रखना चाहता हूँ, और ये नीचे इसके मुझे 4 ऑप्शन देने हैं। तो ये ऑप्शंस भी मैं इसको लेकर आया, और ये सवाल हमने इनसे पूछा है
कि विच प्लांट क्या है, प्लांट स्ट्रक्चर मेक सीड। तो ये मैंने कहा भाई स्टीम से बनता है। ये मैं एक साथ ही चारों ले आया था, ये एक एक करके हमने कॉपी किया है इसको। और ये ऐड करते जाएंगे तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक जो है वो आता चला जाता है। अब आपके पास देखें ये 4 ऑप्शंस हो गए, ये आपका मल्टीपल क्विज बन गया। लेकिन अब आपको ये बताना है कि गूगल ने इसको चेक भी करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर नीचे आप देखें नीले कलर का लिखा है आंसर की, तो ये आप आंसर की पे सेलेक्ट करेंगे। इसके साथ ये पॉइंट्स आ गए कि इस सवाल के नंबर कितने होंगे, ये आपने 1 दबाया। और यहाँ पर विच प्लांट स्ट्रक्चर में एक सीड, सीड फूल से बनता है, फ्लावर से बनता है, ये मैंने कहा भाई ये सही आंसर है और ये हमने इसको डन कर दिया। ये आप एक छोटा सा सिंपल सा क्विज बन गया। यहाँ नीचे 3 बटन है, अगर आप इस सवाल को दोबारा रिपीट करना चाहते हैं तो आप डुप्लीकेट कर देंगे, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। डिलीट करना का बटन है, ये आप इससे डिलीट कर देंगे। रिक्वायर्ड का मतलब है कि ये सवाल को लाजमी अटेंड करना है, तो ये हमें लाजमी अटेंड करना है। ये 3 नुक्ते हैं जो एडवांस फीचर के लिए हैं। इसमें एक ही फीचर जो है वो जरा काम का है कि आप शफल कर दें, यानी कि ये जो ऑप्शन आपने ए बी सी में दिए हुए हैं, हर दफा जब अटेम्प्ट करेंगे तो ये शफल हो जाएंगे। तो वो आप चाहें तो कर सकते हैं, वरना इसको ऐसे ही छोड़ दें। तो ये जो पहला हमारा एमसीक्यूज है वो बन गया मल्टीपल चॉइस का। अच्छा, अब इशू ये आता है कि आप मल्टीपल चॉइस बनाते हैं तो आप चाहते हैं कि यार कुछ तस्वीरें भी इसके साथ हो, यानी कि हम कोई तस्वीर दिखाकर सवाल पूछ रहे हो या किसी तस्वीर से मुताल्लिक सवाल पूछ रहे हो। तो उसके लिए देखें किस तरह से ये काम करता है। मैंने इसका प्लस का बटन दबाया और अब मैं एक ऐसा सवाल लिखने जाऊंगा जो कि, एक मिनट मेरी ये विंडो नजर नहीं आ रही, सवाल वाली आ गई। एक ऐसा सवाल लिखने जाऊंगा जिसमें डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो आइए इसको देखते हैं। ये अब ये सवाल लिखा है मैंने, द डायग्राम शोज टोस्टर इन ऑर्डर टू टोस्ट ब्रेड, द टोस्टर चेंज इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इनटू विच अदर टाइप ऑफ एनर्जी। यानी कि एक एनर्जी दूसरे से किस तरह से होती है। अगर आपने देखें जब सवाल के ऊपर क्लिक करते हैं तो सवाल के बिल्कुल बराबर में दाएं तरफ 2 छोटी पहाड़ियां बनी होती हैं जो इमेज को निशानदेही कर रही होती हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें एक नई विंडो खुल जाएगी इमेज को इंसर्ट करने की। अच्छा, ये अब बहुत सारे ऑप्शन देता है इमेज को इंसर्ट करने के। आप अपलोड कर सकते हैं, कैमरा अपलोड यानी आप अपने हार्ड डिस्क से कर सकते हैं, और गूगल सर्च से कर सकते हैं, कोई वो ऐड दे सकते हैं। तो ज्यादातर मैं प्रेफर करता हूं कि अपलोड करें या फिर गूगल इमेज पे जाएं। तो पहले हम गूगल इमेज को ट्राई कर लेते हैं। देखें गूगल इमेज को ट्राई किया तो ये सर्च इंजन गूगल का खुल गया। मैंने यहाँ लिखा टोस्टर, तो ये मुझे टोस्टर इसने सर्च करके दे दिया। और अब मुझे लगा कि ये ब्रेड के साथ वाला टोस्टर ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने जैसे ही टोस्टर पे क्लिक किया इसने इंसर्ट का बटन ऑन कर दिया। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, मुझे ये वाली तस्वीर जो है तुम यहाँ पे दे दो। और ये देखेंगे यहाँ ये तस्वीर आ गई। इसको हम छोटा सा रीसाइज कर लेंगे ताकि ये इसके साथ एप्रोप्रिएट रहे, आपकी लो मोबाइल स्क्रीन पे जो लोग यूज करेंगे इसको उसके साथ फिट हो जाए और दूसरी जगहों पे फिट हो जाए। तो ये मैंने इसको फिट कर दिया। अब मैं इसके आंसर्स टाइप करूंगा और ये जो है किन किन एनर्जीज का ऑप्शन दे देते हैं हम इनको। हीट एनर्जी का दे देते हैं, और ये दूसरा ऑप्शन मैंने टाइप किया केमिकल एनर्जी, फिर मैंने तीसरा ऑप्शन टाइप किया और फिर ये चौथा ऑप्शन टाइप हो गया। तो ये 4 ऑप्शन हो गए। अब हम इसको बताएंगे गूगल को कि इसका दुरुस्त जवाब वो किसको माने। ये मैंने कहा कि ये भी एक पॉइंट का है, और ये हीट को जो है वो दुरुस्त जवाब माने कि ये इलेक्ट्रिसिटी को हीट में चेंज कर देती है, जिसकी मदद से ब्रेड जो है हमारे तैयार हो जाते हैं। और ये हमने इसको डन कर दिया। अच्छा, अब जहां तक आपने यकीनन देखा मल्टीपल चॉइस को। अच्छा, अब होता ही है कि सवाल तो हमारा ठीक ठाक है, अब सवाल के साथ हमें जवाब में तस्वीरें देनी है कि किसी तस्वीर को लोग शनाख्त कर सकें। तो हम इसके जो मल्टीपल चॉइस के ऑप्शन के अंदर जवाब भी जो है ना तस्वीरों में ले सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। ये आपने नया सवाल ऑलरेडी ऐड हो गया है। ओके, मैंने गलत फाइल खोल ली, ये गए। और ये मैंने सवाल टाइप किया कि आइडेंटिफाई द पिक्चर ऑफ फैसल मार्क्स, कि फैसल मार्क्स की बच्चा जो है वो सोशल स्टडीज का शायद ये क्वेश्चन है कि वो इसको शनाख्त कर सकता है नहीं कर सकता है। तो ये हम ऑप्शन पे गए और ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमने कहा कि भाई हमें यहाँ पे इमेज चाहिए
तो देखिए ऑप्शन के साथ भी उसकी सीध में एक इमेज की तस्वीर बनी हुई है। हमने कहा ऐड करो इमेज, अपलोड करो हमें हमारे कंप्यूटर से, और ये मैंने ब्राउज पे क्लिक किया तो ये मुझे मेरे कंप्यूटर पे ले गया और मैंने पहली इमेज डाली इसके अंदर, और उसके बाद मैंने मजीद ऑप्शन लिया, फिर यहाँ भी एक इमेज बन गया। तो मैंने कहा कि भाई दूसरी इमेज भी आ जाए, और ये दूसरी इमेज आ गई। ये इसका दूसरा ऑप्शन भी आ गया। फिर अगर आप यहाँ क्लिक करें एक और इमेज बन गई। तो मैंने कहा तीसरी इमेज भी डालते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस हम इमेज से रिलेट करके बना रहे हैं। और ये आपकी तीसरी इमेज भी आ गई। इसी तरह से चौथी इमेज के लिए हमने फिर क्लिक किया और ये आपकी चौथी इमेज आ गई। तो इस तरह से हमने एक मल्टीपल के एमसीक्यू बनाया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाया। आइडेंटिफाई द पिक्चर ऑफ ए फेसल मॉक्स, यानी फेसल मॉक्स किस तरह से दिखती है ये हम जानना चाहते हैं, बच्चे असेस कर सकते हैं। तो ये देखें सवाल है और ये इसके चारों ऑप्शन है। ये आंसर की हमने इसको बताया गूगल को कि भाई इसमें से फेसल मॉक्स कौन सी है। हमने कहा इसका 1 नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 जो है वो फेसल मॉक्स की है जो इस्लामाबाद में है, और ये आपने डन कर दिया। तो इस तरह से ये जो है तीनों तरीके हो गए जिसके अंदर सारा टेक्स्ट है। उसके फिर दूसरे ऑप्शन में जो है एक क्वेश्चन के साथ जो है वो पिक्चर है, और तीसरे में ऑप्शंस के अंदर पिक्चर है। तो ये आपका 3 जो है तैयार हो गए, 3 तरह के क्विज हो गए। अच्छा, अब एक और प्रॉब्लम, एक और मसला ये आता है कि हमारे पास ऐसे एमसीक्यूज, हम ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाते हैं जिसके अंदर सवाल होता है और उसका एक से ज्यादा ऑप्शन सही होता है। यहाँ पर जो इससे पहले हमने जो मल्टीपल चॉइस लिए उसके अंदर आप एक ही आंसर को क्लिक कर सकते हैं, यानी आप 2 मस्जिदों को क्लिक नहीं कर सकते कि 2 वाले जो है वो सही होंगे, ऑप्शन 3 भी सही है, ऑप्शन 4 भी सही है। लेकिन बहुत सवाल ऐसे होते हैं जिसके अंदर 5 या 6 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से 2 या 3 ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर होता है। तो उसके लिए जो है यहाँ पर देखें सेटिंग के अंदर अब मल्टीप्लाई चॉइस को हम छोड़ देंगे और हम इसके नीचे एक बना हुआ है चेक बॉक्स। तो ये जो चेक बॉक्स का ऑप्शन है ये एक से ज्यादा ऑप्शन को जो है वो एक्सेप्ट करने की जो है क्या कहते हैं गुंजाइश देता है। तो हम इसी तरह का एक सवाल लेंगे और ये सवाल जो है हमारा आ रहा है अभी, यहाँ से ये पेस्ट हो गया कि व्हाट डू प्लांट नीड टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के अमल को कैरी करने के लिए प्लांट्स को किन चीजों की जरूरत होती है। जब आप किन चीजों की आ जाती है तो एक से ज्यादा चीजें ऑटोमेटिक हो गई। तो ये इसके ऑप्शन हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। देखें उसको हमने कहा भाई लाइट की जरूरत होती है, फिर हमने कहा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, फिर हो सकता है इसको वाटर की भी जरूरत पड़े, फिर हो सकता है इसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़े, फिर हो सकता है इसको फर्टिलाइजर की जरूरत पड़े, और फिर हो सकता है इसको नाइट्रोजन की जरूरत पड़े। तो ये हमारे पास 5-6 ऑप्शंस हैं और इसमें से स्टूडेंट्स को पिक करना है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। और तो हम आइए गूगल को आंसर बताते हैं। हमने कहा कि भाई ये क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शन है तो इसको 2 मार्क्स हम एलोकेट कर देते हैं, और यहाँ से हमने इसको सही जवाब दे देना शुरू किया। लाइट की जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। तो ये हमने इसको राइट आंसर्स भी बता दिए ताकि जब स्टूडेंट्स इसके रिस्पॉन्स करें तो वो उसको चेक कर सके, और हमने इसको रिक्वायर्ड क्वेश्चन के अंदर भी डाल दिया। अब आ जाते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। अब ये चेक बॉक्स के साथ जो है यही क्या कहते हैं, हमें अब कुछ ऐसे सवाल की जरूरत पड़ती है जिसके अंदर मैचिंग करना होती है, यानी कि रॉ के अंदर एक क्वेश्चन दिया होते हैं, क्वेश्चंस दिए होते हैं, और कॉलम के अंदर जो है उनके ऑप्शंस दिए होते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये भी गूगल फॉर्म के अंदर आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर जैसे हमने कहा कि चेक बॉक्स की जो है हमें ग्रिड दे दो। तो इसके लिए हमने चेक बॉक्स की ग्रिड को हमने क्लिक किया और हम एक ऐसा सवाल लेकर आएंगे जो इसके साथ जो है वो इसके साथ फिट हो सके।
तो हमने कहा कि भाई ये लेबल करवा देते हैं। आपने अक्सर ये तरह के सवाल देखे होंगे, जैसे माइक्रोस्कोप को लेबल करवाया जाता है क्लास के अंदर, और मुख्तलिफ चीज़ों को, तो जैसे ये है प्लांट्स, लेबल द प्लांट ऑफ द प्लांट, यानी कि एक प्लांट के जो हिस्से हैं उनको आप लेबल करें। तो इसके लिए हमें इनको प्लांट के हिस्से इनको दिखाना पड़ेंगे, तो हम उसी तरह से सवाल इंसर्ट करेंगे। ये मैंने गूगल से एक तस्वीर लेकर उसको पेंट के अंदर एडिट किया है ताकि ये क्वेश्चन बन जाए, यानी एक प्लांट की पिक्चर लेकर। पेंट हमारे यहाँ एक बड़ा मासूम सा सॉफ्टवेयर है जो गूगल इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट विंडो जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ये आपको मिल जाता है। तो ये मैं थोड़ा वहीं से मैंने लेकर, और इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ABCD, तो ये मुख्तलिफ लेबल्स जो हैं मैंने इसके अंदर डाले हैं। अब हम देखें रॉ के अंदर हम ऑप्शन रेफरेंस नंबर डालेंगे, जैसे हमने कहा A B, ताकि ये जो पिक्चर है प्लांट्स के जो हिस्से हैं वो नजर आएंगे, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं उसके क्रॉसपेंडेंस में आंसर दे सकें। हमने ये देखे BCD और ये E हमने इसको डाल दिया। अब हम इसके ऑप्शंस में जाएंगे, और ऑप्शन में हमने कहा कि पहला ऑप्शन लिखो फ्लावर, दूसरा ऑप्शन लिखो FRUIT फ्रूट, तीसरा ऑप्शन लिखो रूट, चौथा ऑप्शन स्टीम, और क्या रह गया, फ्लावर भी हो गया, फ्रूट भी हो गया, रूट, स्टीम, 2 3 4 5, एक कौन सा रह गया, फ्लावर, फ्रूट, रूट, स्टीम, लीफ, हाँ पत्ता रह गया, LEAF, लीफ रह गया। तो ये हमने इसको ऑप्शन दे दिया। अब हम देखेंगे, अगर आंसर पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे किस तरह से नजर आता है। ये देखिए, ये आपका फॉर्म नजर आ रहा है कि ये इस तरह से कि ऑप्शन जो आंसर ए है, आंसर ए हमारा जो है वो रूट है, तो हमने कहा रूट को सही करो और 1 नंबर दे दो इसको। बी जो है हमारा फ्रूट है, तो हमने देखेंगे फ्रूट को सही मारा। और जब आप इसको आंसर्स कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो वो भी इसी तरह से जो सही जवाब है उसको जो है वो क्लिक कर रहे होंगे, या गलत जवाब को कर रहे होंगे उसके आगे कर रहे होंगे। डी जो है वो आपका फ्लावर है, और ई जो है वो आपका स्टीम है। ये आपने किया और उसके बाद आपने डन कर दिया, तो ये जो है आपका आंसर शीट में ये आपका आंसर चला गया। अच्छा, ये हमने कहा कि ये रिक्वायर्ड क्वेश्चन है और ये सारा कुछ हो गया। अच्छा, इसके अंदर एक और ऑप्शन है जिसको हम मल्टीपल चॉइस ग्रिड कहते हैं, ये भी कुछ इसी तरह से काम करता है, तो मैं भी इसको भी रिपीट कर दूंगा। और ये दोनों जो हैं वो काफी हद तक जो हैं वो एक दूसरे की सिस्टर्स हैं, सिमिलर हैं। हो सकता है कोई बुनियादी फर्क हो, लेकिन ये है कि ये दोनों ऑप्शन इसी तरह के हैं। तो एक सवाल हम इसका और ले लेंगे ताकि आपको वो डेमोस्ट्रेशन के अंदर ये और आपको क्लियर हो जाए। ये हमने इसको पिक किया और यहाँ हम इसको लेकर आए। इसमें कहते हैं कि पिक्चर को देखें और दीज पिक्चर्स आर द फेमस पर्सनालिटीज, मैच ईच पिक्चर विद द करेक्ट नेम। यानी कि इसमें कुछ तस्वीरें हमने पाकिस्तानी सियासतदानों की, जो हमारे हिस्टोरी में जो सियासतदान रहे हैं उनकी तस्वीरें हैं, और हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा शख्स जो है वो कौन है। तो हमने कहा कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और पिक्चर डी। और हमने यहाँ पे कॉलम्स में हमने इनके आंसर लिखना शुरू किए। हमने कहा पहला ऑप्शन सर सैयद का है, दूसरा आंसर इकबाल, अल्लामा इकबाल का है। मैं पूरा नाम इसलिए नहीं लिख रहा कि वो सेल फोन पे नहीं आता। लियाकत हाँ हाँ। और उसके बाद जो है चौथा ऑप्शन है अली, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये हमारे चारों ऑप्शन हो गए। और फिर इसी तरह से देखें आंसर्स की में आप गए और आपने जो है इनको आंसर दे दिया। पिक्चर ए मोहम्मद अली जिन्ना, पिक्चर बी जो है वो इकबाल की है, पिक्चर सी जो है वो लियाकत अली खान साहब की है, और डी जो है हमारे यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद
अहमद खान की है, और आपने इसको यहाँ पे क्लिक किया और ये आपने इसको डन कर दिया। तो इस तरह से ये आपका जो है वो सेकंड भी तैयार हो गया। तो इस तरह से आप देखें कि हमने सारे ऑप्शन रिपीट किए, सारे ऑप्शन हमने इसके रिपीट किए कि आपने डेमोग्राफिक डेटा लिया, आपने एक मल्टीपल चॉइस क्विज बनाया, इसी तरह से आपने एक ऐसा मल्टीपल चॉइस क्विज बनाया जिसके अंदर सवाल के साथ आपको पिक्चर चाहिए थी, फिर आपने एक ऐसा मल्टीपल चॉइस क्विज बनाया जिसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं ऑप्शंस के अंदर आपको पिक्चर चाहिए थी, फिर आपने एक से ज्यादा दुरुस्त जवाब वाले क्वेश्चंस को बनाया, और उसके बाद जो है आपने नेक्स्ट स्टेज पर क्या कहते हैं लेबलिंग की, यानी कि उसके अंदर चेक बॉक्स बनाया जिसके अंदर कई सवाल हैं और कई जवाब हैं जिसके अंदर आप चुन सकते हैं। इसी तरह से आपने मल्टीपल चॉइस ग्रिड का भी इस्तेमाल देखा। और अब जो हमने पहला वाला काम किया था, कुछ सवाल ऐसे हैं जिसके अंदर आप चाहते हैं कि बच्चे एक आध जुमले लिखें। ये ज्यादातर लैंग्वेज टीचर्स यूज करते हैं इस ऑप्शन को, लेकिन हम इसको एक जनरल सा सवाल ले लेते हैं आम सा, जिसके अंदर हम पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान का कैपिटल सिटी कौन सा है। अब इसके अंदर हमने कहा कि शॉर्ट आंसर ज्यादातर जो है वो ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि इसके अंदर आप एक जुमला जो है इसके अंदर आप लिख सकते हैं, एक सेंटेंस आप इसके अंदर लिख सकते हैं, एक वर्ड लिख सकते हैं या कोई फ्रेज लिख सकते हैं। तो आपने कहा कि भाई इसका आंसर ये गूगल कैसे चेक करेगा, आपने इसको करेक्ट आंसर्स बताना शुरू कर दिए कि इस्लामाबाद। अच्छा, कुछ लोग हो सकता है जब वो टाइप कर रहे हो तो इस्लामाबाद का आई जो है वो छोटा कर दें, तो आपने कहा इसको भी सही मान लेना। हो सकता है कुछ लोगों का कैप्स लॉक ऑन हो और वो पूरा इस्लामाबाद ऐसे लिख दें। तो अब जब स्टूडेंट्स जो है किसी भी तरह से, तीनों में से किसी भी तरह से जवाब देंगे ना, तो वो जवाब जो है वो गूगल जो है उसको करेक्ट कर देगा। अगर आप सिर्फ एक ऑप्शन पे फिक्स रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं कि प्रॉपर इंग्लिश में लिखा हो, यानी आई कैपिटल हो और बाकी सारे वैसे हों, या किसी भी तरह से वो इस्लामाबाद उसमें लिखा है तो बस वो उसको आंसर्स को सही मान ले, तो वो आपका इंशाल्लाह गूगल जो है वो आपको करेक्ट कर देगा। ये आपने कहा कि भाई आप एक नंबर इसका भी लो, और ये आपने इसको डन कर दिया। यहां तक जो है इसके अंदर, अच्छा शॉर्ट पैराग्राफ का भी है, लेकिन वो शॉर्ट पैराग्राफ जो है वो मशीन चेक नहीं कर सकती, क्योंकि मशीन वर्ड टू वर्ड जाकर मैच करती है। शॉर्ट पैराग्राफ में हर आदमी का एक अलग राइटिंग स्टाइल होता है, हर स्टूडेंट्स का, हर इंसान का, तो वो जो है वो जरूर आप जो है उसको कर सकते हैं ना, क्या कहते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप खुद चेक करना चाहें। लेकिन ये है कि मशीन ये चेक करेगी, तो उसके लिए मैंने ये सजेस्ट करता कि आप क्विज के दौरान जो है उसको इस्तेमाल करें। तो इस तरह से ये जो हमारा सेगमेंट था क्विज वाला, ये मुकम्मल हो गया, ये आपका क्विज तैयार हो गया। तो हम ऊपर चलते हैं स्क्रीन पे। अब ये स्टूडेंट्स को दिखेगा कैसे, इसके लिए ये एक आई बनी हुई है ऊपर वाली विंडो में सेंड के बराबर में। ये अगर आप आई पे क्लिक करेंगे तो एक और विंडो खोलेगा, और ये नजर आ रही है विंडो, ओके, ये विंडो आपको नजर नहीं आ रही है, तो ये देखें ये आपको शेप नजर आ रहा है, और ये स्टूडेंट्स को इस तरह से ये नजर आएगा पर्चा। उसमें उनको जवाब नजर नहीं आएंगे, उनको ईमेल भरना है वो नजर आ रहा होगा, फुल नेम भरना है, रोल नंबर भरना है। इसी तरह से देखेंगे ये सारा नजर आ रहा है कि किस पॉइंट के क्वेश्चन के कितने नंबर हैं और उनको क्या करना है, ये आपको पूरा नजर आ रहा है। तो अब हम इसको बंद कर देंगे, ये सिर्फ एक आइडिया लेने का था व्यू का। अब आ जाती है कि हम ये स्टूडेंट्स को कैसे भेजेंगे। तो स्टूडेंट्स को भेजने के लिए हम सेंड का बटन क्लिक करेंगे। अच्छा, सेंड में जो पहला ऑप्शन खुलता है वो ईमेल का खुलता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ईमेल्स आपको टाइप करना पड़ेंगे, और ये एक अच्छा ऑप्शन हम नहीं समझते, और जब तक हमने गूगल फॉर्म को यूज किया है। हम ये वाले ऑप्शन से बड़े हैप्पी हैं, लिंक वाले ऑप्शन से, कि आप जो है एक लिंक जो है वो कॉपी कर लें, और ये शॉर्टर लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये लिंक जो है शॉर्ट हो जाएगा। जब ये हटाएंगे तो ये बड़ा लंबा चौड़ा सा होगा, लेकिन क्या होता है ये सिक्यूज हो जाता है जब आप ये शॉर्टर लिंक पे क्रिएट करते हैं। शॉर्टर लिंक पे क्रिएट करने के बाद अब आप कॉपी के ऊपर क्लिक कर लें। जब आप कॉपी पे क्लिक करेंगे ये कॉपी हो जाएगा, और आप चाहें तो ये यहाँ पे पेस्ट करके, जैसे मैंने आप लोगों को ये लिंक जो है वो भेज दिया है, तो आप यहाँ से इसको लिंक पे जाएंगे तो ये आपका टेस्ट ओपन है। आप जब चाहें इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं उस वक्त तक, जब तक जो है ये लाइव रहेगा। अच्छा, अब यहां तक ये स्टूडेंट्स के सेंड तक का आ गया। अब हमने ये देखना है कि ये जब स्टूडेंट्स को आपने व्हाट्सएप के थ्रू भेजा, ईमेल्स के थ्रू भेजा, जो भी कम्युनिकेशन का जरिया, ये लिंक आपने उनको भेज दिया,
उन्होंने ये टेस्ट को अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया। तो जब वो अटेम्प्ट कर लेंगे तो वो कैसा दिखेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस फॉर्म से हम एग्जिट करके एक और फॉर्म खोल लेंगे जो पुराना हमने एक पहले का किया हुआ है, जिसके अंदर लोगों ने एक मैंने किया था अटेम्प्ट। देखिए ये रिस्पॉन्सेज है, ये क्वेश्चंस के बराबर में ही रिस्पॉन्स का मीनू है। देखिए ये क्वेश्चन का मीनू है और ये रिस्पॉन्स का मीनू है। तो ये कुछ अर्से पहले मैंने एक सेशन कंडक्ट किया था तो उसमें लिया था। तो देखिए ये आपको बता रहा है रिस्पॉन्स के साथ कि 31 लोगों ने इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया, 31 रिस्पॉन्सेज हैं। और क्योंकि ये टेस्ट मैंने एज ए सर्वे एज ए एक्सपीरियंस लिया था तो इसमें ईमेल एड्रेसेस और वो सारी चीजें मैंने कलेक्ट नहीं की थी। तो इसमें इसलिए आपको इसके अंदर हम रिजल्ट नहीं देख सकेंगे, लेकिन ये हम कुछ समरीज दे सकते हैं जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। कि समरी है कि एवरेज स्कोर कितना रहा, यानी इस क्लास में जिन 31 लोगों ने मैथ का टेस्ट अटेम्प्ट किया उसका एवरेज 11.5 रहा, सादा मीडियम 3 रहा और कम से कम जो है रेंज 3 नंबर से लेकर लोगों ने 15 नंबर तक इस टेस्ट के अंदर यानी फुल मार्क्स इन्होंने लोगों ने स्कोर किए। तो ये कुछ समरी बता रही होती है, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया है। मैं अब एक और टेस्ट आप खोलता हूँ, SIPD ये खुला हुआ है। देखें ये एक प्रैक्टिस टेस्ट जो है ये है, देखें इसके अंदर अगर आप देखें रिस्पॉन्सेज में 4 लोग हैं, 4 लोगों ने इसको रिस्पॉन्स किया है। और यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे ईमेल भी कलेक्ट किया, लोगों का नाम भी कलेक्ट किया, तो आप ये देखें कि ईमेल एड्रेसेस आ रहे हैं। इसमें एक मैं खुद हूँ, ये क्योंकि प्रैक्टिस के लिए गया था। और ये 3-4 लोग हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किया था इस टेस्ट को। और मैं इसको रिफ्रेश करूँ, शायद मीनवाइल किसी ने अटेम्प्ट किया हो। नहीं, ये टोटल देखेंगे रिस्पॉन्स बता रहे हैं कि ये 4 स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट अटेम्प्ट किया है। ये इसका इनसाइड एवरेज बता रहा है और यहाँ पर जो है आपको ये बता रहा है, ये स्कोर्स ईमेल एड्रेस बता रहा है और ये उनके नाम बता रहा है जिन स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट किया था। और ये ईमेल बता रहा है। मैं अभी बताऊंगा कि स्कोर कैसे भेजेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं। ये क्वेश्चन वाइज एनालिसिस है कि किसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। और फिर उसके बाद इंडिविजुअल्स का अगर आप देखना चाहें कि किस स्टूडेंट्स की, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की क्या परफॉर्मेंस है। जैसे ये स्टूडेंट 1 है, इसने इन सवालों के सही जवाब दिए हैं और कुछ सवालों के गलत जवाब भी दिए हैं इस टेस्ट के अंदर। जैसे ये वाला सवाल इसने अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो इसको इसमें 0 मार्क्स मिले हैं। ये सही किया है, इसमें देखें 2 गलत किया, इसने 1 सही किया तो इसमें भी इसको 0 मार्क्स मिले हैं। तो इस तरह से ये सारा जो है वो आपको बता रहा है। अच्छा, अब ये जो है ग्रेड भेजने की बारी आती है, तो ये आप समरी पे दोबारा आ जाइए और समरी में आने के बाद जो है वो स्कोर्स में आप चले जाएं। यहां देखिए एक बटन दिया हुआ है रिलीज स्कोर। मैं इसको क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि ये एक और विंडो खोलेगा जिसमें ये पूछ रहा होगा कि मुझे किन किन लोगों को ईमेल भेजना है। ये वो सारे स्टूडेंट हैं 4 के 4 जिन्होंने ये टेस्ट अटेम्प्ट किया था। तो मैं इनमें से इन 2 लोगों को नहीं भेजूंगा क्योंकि ये सुबह दोपहर वाले पार्टिसिपेंट हैं, तो इनको बार बार एक ही टेस्ट का ईमेल जाना बहुत अजीब सा लगेगा। तो उस लिहाज से मैं इन 2 लोगों को भेज रहा हूँ, जिसमें एक मैं खुद हूँ और एक मेरे घर की मेंबर है। तो इसको ये आपने सेंड का बटन दबाया और ये रिजल्ट उनको ईमेल पे चला गया। और ये रिजल्ट जो है मुझे बताना, स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं, ईमेल अभी मैंने स्क्रीन चेंज की है। अच्छा देखिए ईमेल पे किस तरह से आता है। हाँ ठीक है, देखिए ये मेरी ईमेल्स है, ये आया स्कोर रिलीज। देखिए ये ईमेल किया था, देखिए ये स्कोर रिलीज आया। ये अगर आप इस ईमेल के स्क्रीन पे देखें तो 11/13 लिखा हुआ है, यानी कि 11 स्कोर आपका है। ये स्कोर स्टूडेंट्स के पास इस तरह से चला जाता है। ये इफ्तिखार भाई पूछिए। जी जी सर, ये थोड़ा सा मुझे ये जानना था कि जो टेस्ट होते हैं जो गूगल पे हम देते हैं तो इसकी रिलायबिलिटी किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं? देखिए इसमें कई ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन ये है ना कि आपको पता है आपने एक टेस्ट डिजाइन किया और आपको ये अंदाजा है कि ये टेस्ट जो है ना वो 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो क्योंकि आप जनरल सर्वे तो कर नहीं रहे हैं, आप उन स्टूडेंट्स के साथ काम कर रहे हैं जो फ्रीक्वेंटली जो है वो आपके साथ एसोसिएट हैं। आयशा आप अपना माइक चेक कीजिए, मेरी आवाज बड़ी क्लियर जा रही है लोगों तक।
कि आप जो है स्टूडेंट्स आपके इन टच है, तो आप स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि आपके व्हाट्सएप मैसेज पे या ईमेल पर 10:15 पर आपको टेस्ट भेजा जाएगा, और 10:30 पे 15 मिनट गुजरने के बाद इसके अंदर एक बटन है, उसको आप ऑफ कर देंगे तो रिस्पॉन्सेज लेना बंद कर देगा। रिस्पॉन्स पे जाएंगे तो वहां पर आपको एक बटन नजर आएगा, उसको थोड़ा सा सरका देंगे तो रिस्पॉन्स लेना बंद कर देगा। जैसे अभी अगर आप हमारा ये जो ऐड था फेसबुक पे, अगर आप इससे रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, वो बताएगा कि क्लोज कर दिया गया है लिंक। तो आप 10:30 पे क्लोज कर सकते हैं, या वो स्पेसिफिक टाइम के अंदर क्लोज कर सकते हैं। इसका कुछ एडवांस वर्जन भी है, इसके अंदर कुछ आप उसमें रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं कि वो स्क्रीन से नहीं हटे, यानी जो स्क्रीन खुली है जैसे इस स्क्रीन पे है, स्क्रीन से वो हटने नहीं देगा। तो कुछ इस तरह के ऑप्शन हैं इसके अंदर भी, तो वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन ये कि क्योंकि जो ये इस तरह के जो क्विज हैं, क्योंकि हम ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के तौर पे या असेसमेंट फॉर लर्निंग के तौर पे लेते हैं, तो इसमें स्टूडेंट्स और आपका एक अच्छा रिलेशन हो, तो स्टूडेंट खुद भी जो है वो चीटिंग नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि दे वांट, क्योंकि इनको पता है ये स्कोर नहीं होगा। ये तो टीचर और उनके दरमियान एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि कौन सा सवाल आपको आता है, कौन सा नहीं आता है, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। इस्लामियात और उर्दू के सब्जेक्ट के कैसे कर सकते हैं? अच्छा, इसके अंदर आपको अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप की मालूमात है, मेरे को स्मार्टफोन इतना अच्छा चलाना नहीं आता है, तो उसके अंदर एक ऑप्शन होता है नीचे की साइड पे जहां पर आपका टाइम आता है, या आप उर्दू इनेबलिंग इंस्टॉल कर लें, तो आप गूगल क्रोम पे उर्दू लिख सकते हैं। तो आप अपना क्वेश्चन उर्दू में टाइप कर सकते हैं, आप अपने ऑप्शंस उर्दू में टाइप कर सकते हैं, और उसका आंसर्स को, क्योंकि आपने सिर्फ उसको चेक मारना होता है कि ये सही है, तो आप वहां भी कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर क्विज ऑफ केमिस्ट्री सब्जेक्ट, यू कैन आल्सो, आप देखें जो कुछ भी आप एमएस वर्ड के अंदर टाइप कर सकते हैं या उस पर टाइप कर सकते हैं, वो आप वहां टाइप कर कर आप बना सकते हैं। केमिस्ट्री के सवाल भी बना सकते हैं, जैसे हमने क्योंकि साइंस के जनरल छोटे से ऐसे सवाल लिए थे जो हर एक की समझ में आ जाते हैं, तो आप जरूर बना सकते हैं। आप इक्वेशंस को रीराइट करवा सकते हैं, यानी आप हम वो क्या पढ़ते थे कि एसिड और वो पानी मिलते हैं तो ऐसे बनाते हैं बेस, और वो बनाते हैं H2SO4 प्लस, ये इस तरह की इक्वेशंस भी आप लिखवा सकते हैं कि किसी एसिड के अंदर किसी बेस को मिलाया जाएगा तो वो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, उसकी इक्वेशन लिखकर बताएं। तो जो कुछ भी टाइप हो सकता है उसके अंदर, वो आप ऑप्शन के अंदर आंसर्स में डाल सकते हैं। एक बात शायद मैं यूसुफ साहब के उसके साथ यहाँ ऐड करूँ। हम अगला एक आध कोई सेशन ऐसा करेंगे कि जिसमें हम आपको ये बता सकें कि मुख्तलिफ जो सॉफ्टवेयर्स हैं जिस पर आप टाइप कर सकते हैं, वो आप गूगल के साथ आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में आपको पावर्स और इन्वर्टेड कॉमर्स और ये लगाने में प्रॉब्लम्स होती हैं, या डिवीजन में, तो वो सारे के सारे टाइप हो सकते हैं। उसको अपने अगर लैपटॉप यूजर्स हैं और टीचर्स के लिए लैपटॉप यूज करना बहुत जरूरी है, तो आप उन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करिए और उसको वहां पे करें और उसको फिर उठा के कॉपी करके पेस्ट कर दें, जैसे यूसुफ साहब ने इधर किया है। यू कैन डू द सेम थिंग विद उर्दू एज वेल। तो आप वो सॉफ्टवेयर जो है वो अवेलेबल है, लाइक और वो फ्री अवेलेबल है। आप कह सकते हैं कि अगर आप गूगल पे देखेंगे कि सॉफ्टवेयर फॉर मैथमेटिक्स टाइपिंग, तो वो आपको नजर आ जाएगा। और कई लोग जो है वो ये करते हैं। और हमने एक आध सेशन बीच में किया भी था कि एक फ्यूचर टीचर जो है उसके लिए टेक्नोलॉजी का सीखना बहुत जरूरी है। और टेक्नोलॉजी का मतलब ज्यादातर एप्लीकेशंस है। अब वो हार्डवेयर बहुत कम रह गया है कि आप लैपटॉप और दूसरी चीजें सीखें, वो तो अभी हर एक के पास है और वो बहुत आसान है। तो आप सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर सॉफ्टवेयर के मुताबिक आपको कोई हेल्प, राइट टू अस। जी शहजादी प्लीज। मैं कह रही थी बीच में क्वेश्चन आ गया, वो टीचर पूछ रही थी ना इस्लामियात और उर्दू टेक्स्ट जब हो तो क्या करें, तो उसमें भी बगैर एप्स के ना, जो आप सॉफ्टवेयर की बात करें, उस पे इसी फॉर्म में हो जाएगा उर्दू टाइप यूसुफ? जी बिल्कुल हो जाएगा। मैंने रखा भी था, लेकिन फिर मैंने पता नहीं क्या हुआ कि मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, उस आइडिया को। मैंने रखा भी था और ये टाइप हो जाता है मेरे पास। अभी देखता हूँ, मैं अभी करके भी मैं दिखा देता हूँ। ये शेयर मैंने अभी उर्दू इनेबल कर लिया है, और कहाँ गया वो फॉर्म, क्रोम ये खुला हुआ, ये स्क्रीन आ गई होगी, और हमने ऐड क्वेश्चन पे गए और ये जगह मिल गई हमें ना।
यहाँ पर उर्दू इनेबलिंग है तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान। अच्छा ये क्या ऑलराइट, कहते हैं, फोनेटिक्स नहीं है, लेकिन ये है कि मैं इसको वर्ड से जरूर ला सकता हूँ। जैसे ये पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान की जगह वहां आ गया, मैं पी दबा के लिख रहा था पाकिस्तान, तो जाहिर है वो ऐसे शो करेगा। पाकिस्तान का सब, है ना, सबसे, ये मैंने अपना इनेबल किया है, बी से होगा बड़ा, बी बड़ा, है ना, ये शहर, ये मैं सवाल अपने शहर का पूछ रहा हूँ, कौन सा है। ये देखेंगे आपका उर्दू इसमें टाइप हो जाता है, तो ये आप ऑप्शन में भी टाइप कर सकते हैं और उसके अंदर भी टाइप कर सकते हैं। तो ये आपने देखा, जैसे मैंने टाइप किया पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, और आप यहाँ पे उसके आंसर्स को, ऑप्शंस को टाइप कर सकते हैं। तो ये आप उर्दू भी कर सकते हैं।